कुदरत हो, आप पर खुदा की हजूरी हो, आप पर खुदा का रूह हो, तो प्रस्तश करने की जरूरत है। जब आप पर रूह आएगा तो आप खुदा के गुआह बन जाएंगे। किसी और सूरत में ये रूह नहीं आ सकता। आपके बदन के बारे में रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मेरे मक़दिस है और मेरा रूह इनमें बसा हुआ है। लेकिन याद रखें, आज मक़दिस जो है उनमें वर्शिप नहीं हो रही। आज मक़दस जो है, आज हैकल जो है खुदा की, वो अबर से इसलिए खाली है कि वर्शिप नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही, आराधना नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं हो रही, सजदे नहीं हो रहे, कलाम पढ़ा नहीं जा रहा, कलाम सुना नहीं जा रहा, कलाम सुनाया नहीं जा रहा। इसलिए आज हमारे बदन जो है, जो खुदा की हैकल है, इन पर खुदा का अबर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बदनों के ऊपर खुदा की हजूरी हो, वर्शिप की जरूरत है। एक ही वजह है, वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप। और वर्शिप इस तरह, जिस तरह दाऊद कहता है कि जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, उस तरह वर्शिप करें, खुदा की हजूरी को मांगे। आपकी वर्शिप के अंदर हजूरी आएगी। जब आप वर्शिप करेंगे, आसमान खुलेगा। वर्शिप करेंगे, रूह नाज़िल होगा। वर्शिप करेंगे, अहद का संदूक आप पर, खुदा का कलाम आप पर नाज़िल होगा। कौन सी बात है जो आपको रोकती है वर्शिप से? दुनिया का लालच, अबलीस के हथकंडे। अबलीस ने इंसान को इतना लालची कर दिया है, वो जॉब भी देता है, साथ ओवर टाइम भी देता है कि इंसान तू इधर ही लगा रहा है, तुझे वर्शिप का मौका ही ना मिले, कहीं तुझ पर खुदा की हजूरी ना आए और तू कहीं निजात ना पा जाए बदल कर। आज इंसान की अक्लों को इस खुदा जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। खादमीन चिल्ला चिल्ला कर खुदा के कलाम को सुनाते हैं, मगर किसी की अकल में खुदा का कलाम घुसता नहीं है, कोई उसको सोचता नहीं है। ऐसे जिंदगियां गुजार रहे हैं जैसे कभी कलाम हमने सुना ही नहीं। खादमीन दरवाजे खटका रहे हैं, घरों में जा रहे हैं कि खुदा के लोगों, खुदा की वर्शिप करो। जिंदगियां बदल जाए, हालात बदल जाए। ऐ खुदा के खादमों की तहकीर करने वालों, याद रखो, जो खुदा के खादमों की तहकीर करते हैं उनके लिए खरूज 15 बाब अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। वहां पर एक कोरा शख्स है जिसका नाम कोरा है। उसने मुकद्दस मूसा के खिलाफ बातें की, साजिश की। उसका अंजाम यह हुआ कि जमीन खुल गई और वो जमीन के अंदर अपने साथियों के समेत घुस गया, खा गई इसे जमीन। अरे सोचे इस बात को कि ये खादम जो है आपकी बरकत के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप इनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे, वास्ता नहीं रखेंगे, तो यही खादम जो है, जो आपके लिए बरकत का सबब है, कहीं आपकी हलाकत का बाइस ना बन जाए। मत चुगलियां करें इन खादमों के खिलाफ, मत बातें करें इन खादमों के खिलाफ। यह खादमों का और खुदा का मामला है। आप अपने आप को ठीक करें। खादम क्या करता है, खादम की सोच क्या है, खुदा खादम की मिनिस्ट्री क्या है, खादम की खिदमत क्या है, मत इस बात पर गौर करें। आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो इस बात को सोचने से पहले अपने ऊपर सोचें थोड़ा सा कि हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आप जमीनी नहीं बल्कि आसमानी हैं। आप बुलाए हुए हैं, आप बरगजीदा हैं, आप शाही कहनू का फिरका है, मुकद्दस कौम है।
अगर मुकद्दस कौम इस तरह सिस्कियों में, बीमारियों में पड़ी रहे, तो दूसरी कौमों का क्या होगा? आप तो खुदा के लोग हैं, आपको वर्शिप के लिए बुलाया गया है, वर्शिप के लिए चुना गया है। वर्शिप करें। जिस वक्त आपको टाइम मिलता है दुआ करें, बजाय इसके कि हम चुगलियां करें, बजाय इसके कि हम दूसरों के खिलाफ बातें करें। हमें दुआ करें। हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। हमें खुदा ने दुआ के लिए कहा है, शिफायत के लिए कहा है, मगर हम नहीं करते। अब जब हम नहीं करते, फिर खुदा की हम हुक्म अदूली करते हैं। हम अहद के संदूक का गलत इस्तेमाल करते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, खुदा के बेटे को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, खुदा के पाक कलाम को रद्द करते हैं, नबियों की तालीम को रद्द करते हैं, नबियों के कलाम को रद्द करते हैं, रसूलों के कलाम को रद्द कर देते हैं। इसको अपनाएं, इस पर चले, कभी भी आप बेबरकते नहीं होंगे। इब्लीस आपको छू नहीं सकता। जब आप पर खुदा की हसूरी होगी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इब्लीस आपको टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता आपको। मैंने कई बार तजर्बा किया है। मैं चैलेंज देता हूं इब्लीस को कि मुझे छू कर दिखाए। मुझ पर खुदा की अनॉइंटिंग है, मुझ पर खुदा का रूह है, मुझ पर खुदा की हजूरी है। मैं चैलेंज देता हूं, क्योंकि मेरे हाथ उठाने से भी शरीर कांपता है। मुझ में खुदा का रूह है, मुझ में खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी है। मैं उसके कलाम की मुनादी करता हूं, क्यों मैं उससे डरूं? खुदा के लोगों, खुदा के कलाम पर ध्यान करो। जैसे जैसे आप कलाम पर अमल करेंगे, खुदा की हसूरी आप पर आती जाएगी। जैसे जैसे आप वर्शिप करते जाएंगे, खुदा की हसूरी में आप पढ़ते जाएंगे। आप खड़े हो सकते हैं अगर आपको खुदा की हसूरी चाहिए। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।